हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 60 क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग ये कक्षा 12 का ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ये फिजिक्स में ये अगला टॉपिक है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसका एक बिंदु पर एक आवेश रखा गया है, उसे कुछ दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है जिस पर एक परीक्षण आवेश रखा गया है और उसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसी पर क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, यह थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इस थ्योरी का आज हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए कैसे किया जाता है, एकदम समझिएगा कि एक बिंदु है और बिंदु ये O है और इस पर एक Q आवेश रखा गया है, इस पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है। और जब इस पर एक प्लस Q आवेश रखा जा रहा है तो अब बताया जा रहा है कि इससे एक अल्पतम दूरी पर, यानी कि अल्प दूरी एक स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है, एक बिंदु P रखा गया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रखा गया है, Q नॉट रखा गया है और इसी क्षेत्र पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको हम लिखेंगे कि माना कोई आवेश Q बिंदु O पर है, यानी कि O पर रखा गया है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q नॉट आवेश रखा गया है और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे, इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए, माना लिख रहे हैं, माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर Q आवेश रखा गया है, रखा गया है, हो गया, रखा गया है। इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर, r दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है, रखा गया है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। यही कहा गया है कि बिंदु O पर एक पर प्लस Q आवेश रखा गया है, इसे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपने पीछे पढ़ा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कह रहा है? तो उसी के आधार पर यहां पर कूलाम के नियम को हम प्रदर्शित करेंगे। कहेंगे कूलाम के नियम के अनुसार, कहेंगे कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। तो आपने पढ़ा है कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यानी कि इसको एक परावैद्युतांक में रखा गया है। अब कहा गया है कि माना माध्यम का परावैद्युतांक के है, यहां पर लिख दे रहे हैं, माना माध्यम का
परावैद्युतांक की है। अब परावैद्युतांक में रखा गया है या इसे वायु या निर्वात में रखा गया है, तब इसके स्थिति पर तो आपने कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम का नियम पढ़े हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। वहां पर आपने कूलाम के नियम में पढ़ा है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक उसी तरह से यहां पर भी हो जाएगा आपका Q नॉट अपान R स्क्वायर, Q नॉट अपान R स्क्वायर। जैसे वहां पर रखे हैं सेम उसी तरह से रखा जाएगा। यहां पर हो जाएगा Q नॉट अपान R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अभी आपने पढ़ा है, E बराबर F अपान Q नॉट पढ़ा है। तो बिंदु P पर या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपने पढ़ा है कि E बराबर F अपान Q नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ये आपने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q नॉट, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 से F का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिखा जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 में F का मान रखने पर अब यहां पर मान हम रख देंगे। देखिए कैसे रखा जाएगा। यह E बराबर हो जाएगा, F का मान निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q नॉट अपान, यहां पर हो जाएगा Q नॉट से Q नॉट कट गया, बचा क्या E बराबर इसका इसमें मल्टीपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां से ये बच गया, तो अब रखा गया। तो अब यहां से अब के बराबर परावैद्युतांक के बराबर 1 रखने पर तो यही निकल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। यही इसका सूत्र होता है कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र हो गया। तो अब इसी तरह से आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और भी मैं बेहतरीन देने की कोशिश करता हूं, जितना से जितना बेहतरीन से बेहतरीन दिया जाए। तो आप हमारे चैनल को सृष्टि क्लासेज 02 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत अच्छे हर क्लास के आपको वीडियो मिलती रहेगी और बहुत ही बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।